छोटे शेयर ऊंची छलांग। वैसे तो सारे ही शेयर बड़े हो चुके हैं, अब छोटे तो बचे ही कम हैं स्क्रीन पर, लेकिन फिर भी जो छोटे थे आज उन्हीं को जो मिड कैप में आ गए हैं उनकी बात भी करेंगे। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़े हैं, काफ़ी देर से लाइन पर हैं, अरविंद नारायण जी। अरविंद जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। नमस्ते सर। मैंने सर इंजीनियर्स इंडिया का 250 शेयर ले रखा है 239 के रेट पे। ओके, इसका फंडामेंटल क्या है? रुकने को तो रुक सकता हूँ 6 महीना साल भर, कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, लेकिन प्रॉफिट मिलने पर निकलने की आदत है। सर अच्छी आदत है ये तो, और सब इसी आदत के ही मुरीद हैं सर, सब यही आदत चाहते हैं अपने जीवन में। जी सर, जी सर, लेकिन रुकने में कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी रुका जा सकता है, पैसे का कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, रवि सर से पूछ लेते हैं। सर इनकी आदत तो अच्छी है, लेकिन इनको ये आदत में फ़ायदा कब मिलेगा? हाँ देखिए अरविंद नारायण भाई, अभी इस समय थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर स्टॉक दिखा रहा है, 220 के आसपास चल रहा है और थोड़ा करेक्शन आपको 180 तक का झेलना पड़ सकता है। थोड़ा डिप और बढ़ेगा, लेकिन आपकी आदत अच्छी है। लेकिन मैं समझता हूँ चाल बदलना भी आदत अच्छी होती है। चाल बदलने का मतलब है अगर मेरा स्टॉक मुझे अपना प्रॉफिट दे रहा है तो अच्छी बात है। अगर मान लीजिए वो फंस जा रहा है किसी ऐसे चैनल पे जहाँ से निकलने में उसे टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर दूसरा स्टेप लेना चाहिए। मैं एक सजेशन यहाँ पर आपको दूंगा और आपके माध्यम से सबको बताऊंगा। अगर 200 के नीचे ये स्टॉक क्लोज कर जाता है, नोट कर लीजिए प्राइस 200 के नीचे क्लोज कर जाता है, किसी से कुछ मत पूछिएगा, उठा करके पैसा काट दीजिएगा सौदा और 2 स्टॉक्स में चूज़ करिएगा। पहला केएनआर कंस्ट्रक्शन, नोट कर लीजिए, और दूसरा जीएमआर इंफ्रा। चाहे तो एक लीजिएगा चाहे दोनों लीजिएगा। 200 के नीचे, फिर से बोल रहा हूँ, 200 के नीचे जाने के बाद मत रखिएगा। और अगर फिर भी अगर आप अरविंद जी की तरह अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम प्रॉफिट में ही निकलना चाहते हैं, तो कम से कम अब इसमें 9 महीने से 12 महीने तक का समय लग सकता है, जो रिवर्सल यहाँ पर अभी बनेगा। लेकिन उससे पहले 180 का भी डिप देख सकते हैं। तो आपको रिस्क पता हो गया, रिवॉर्ड पता हो गया, चॉइस आपकी है। अगर नहीं वो समझ में आता तो जो दूसरा स्टेप दिया उसको आप अपना सकते हैं। जी रवि सर आ जाते हैं तो दर्शक भी कहाँ से जुड़ते हैं हमारे साथ। रियाजत अली जी जुड़े हैं, इनका सवाल पूरा ही पढ़ देता हूँ। हेलो सर, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई एम आस्किंग फॉर अबाउट ए मंथ, प्लीज़ टेक माई क्वेश्चन। डेफिनेटली सर, आज आपका क्वेश्चन शामिल कर लिया गया है। आई हैव 100 शेयर ऑफ हुडको। सर इनके पास 279 के हैं हुडको के शेयर, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के 50 रुपये के इनके पास 1000 शेयर हैं। रवि सर 6 महीने का व्यू है, क्या करना है? सर थोड़ा मैं क्षमा चाहूँगा अगर आपका सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि कल ही जब शो अभी लास्ट वीक जो शो हो रहे थे उस पर हुडको का सवाल आया था और 272 के नीचे एक बार एग्जिट होने की राय दी थी कि क्विट कर लीजिए। 256 चल रहा है सर, क्विट कर लीजिए, आपको दूसरा ऑप्शन देता हूं। अभी मैं बात कर रहा था टेक्स इंफ्रा रेलवे के सेगमेंट की तरफ, आप उसकी तरफ जा सकते हैं। नहीं मेरी बात समझ में आ रही है तो आप एनएमडीसी की तरफ स्विच कर जाइए। मानता हूं सर आपको लॉस है, लेकिन उस लॉस की रिकवरी ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। नहीं होगा इस शेयर पे चढ़िएगा, 220 रुपये तक के आंकड़े आ सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मेरे हिसाब से आपको चाल बदलने की ज़रूरत है। और एससीसी में जब वापस थोड़ा सा रिवर्सल आता है तो एक बार निकल जाइए। अब लंबी रेस का घोड़ा रह नहीं गया है, यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, आपको परेशान करेगा। तो इस शेयर के बजाय मैंने जो ऑप्शन दिया आप उस पर चले जाइए। 2 ऑप्शन मैंने और दिए हैं अगर आपको याद हो, एक केएनआर कंस्ट्रक्शन दिया है और दूसरा जीएमआर इंफ्रा। जी बिल्कुल, तो उनको आप चूज़ कर लीजिए और नहीं तो उन पे ऐड कर लीजिए। और क्षमा चाहेंगे आपसे कि हमने थोड़ा सा देर में लिया जिससे कि आपका थोड़ा नुकसान बढ़ा है। बिल्कुल सर, काफ़ी सारे दर्शक है कोल इंडिया पर सवाल पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं कि आज एवरेज कर लें क्या? देखिए मेरे हिसाब से जल्दबाजी मत करिए कूदने की, 470 रुपये आने दीजिए फिर कूदेंगे। बिल्कुल, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, बहुत सही है सर। एक हमारे दर्शक हैं प्रीति श्रीवास्तव जी, बीईएल पर सवाल पूछ रही हैं। 150 शेयर हैं सर 306 के, आज थोड़ा लॉस ज़्यादा हो गया, क्या करना है? 270-72 के पास आएगा तभी फ्रेश खरीदारी करिएगा। और मैंने आपको याद होगा 300 तब चल रहा था, 305 तब भी कहा था कि 2 लेवल ध्यान रखिए, 280 335, इन्हीं चाल में फंसा रहेगा। जी नीता वाघ जी का सवाल है सर, एनबीसीसी पर क्या करें, होल्ड करें या टारगेट क्या हो सकता है शॉर्ट टर्म में?
देखिए एनबीसीसी मुझे इसलिए याद आ रहा है विवेक जी, 205 रुपये 7 रुपये था, और जो दर्शक आप लोग सुन रहे हैं वो जान रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर इस सौदे को कटवाया था और कहा था 180 आने के संकेत हैं। उस समय मुझे पता नहीं था, कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि आपने जब चढ़ा तो कटवा दिया, तो कहीं ना कहीं से कुछ इंट्यूशन मिला था, एनालिसिस कुछ कर लेते हैं कभी कभी, लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से होल्ड कर लीजिए और फ्रेश खरीदारी की। अगर यहाँ पर फिर से सुनते नहीं है आप लोग, तुरंत कूद जाएंगे, फ्रेश खरीदारी करेंगे। अगर 170-75 के पास 2-3 दिन और बना रहा, आज तो फ्राइडे है, बिल्कुल, तो फिर वेडनेसडे थर्सडे को तक देखेंगे, अगले हफ्ते तक यहाँ पर रहेगा तो लेंगे, नहीं रहेगा तो थोड़ा नीचे मिलेगा, लेकिन होल्ड करना है, काटना नहीं है। बिल्कुल, वरना रवि सर का ऑफिस सामने ही है, मैं जाकर पूछ लूँगा। रवि सर, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो कि दर्शक, चूँकि अब आज मार्केट काफ़ी फॉल में है, तो अब लोगों का फोकस यही रहेगा कि नेक्स्ट वीक क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या कुछ डेटा है जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। तो मैं एक बार अगले हफ्ते कहाँ नज़र रहेगी मार्केट की और क्या कुछ ट्रिगर्स होंगे मार्केट के लिए, तो वो पढ़ देता हूँ। अमेरिका में आज यानी शुक्रवार को जॉब रिपोर्ट जारी होगी, पेरोल का डेटा आएगा वहाँ पर, जिसका असर सोमवार को होगा। ये डेटा किस लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 17-18 तारीख को जो फेड की मीटिंग की अनाउंसमेंट्स आने वाली हैं 18 तारीख को, उससे पहले ये डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि आज ये डेटा डिसाइड करवा देगा कि फेड कितना रेट कट करेगा, 25 बेसिस पॉइंट करेगा, 50 बेसिस पॉइंट करेगा। अगर ख़राब आता है तो 50 बेसिस पॉइंट होगा, अच्छा आता है तो ये कंसर्न बन जाएगी कि इकोनॉमी तो ठीक चल रही है, कोई बात नहीं 25 ही कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा मार्केट फोकस करने की कोशिश करेगा। दूसरा, नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पर भारत में अगस्त के महंगाई दर आएंगे, सीपीआई डब्ल्यूपीआई डेटा आएगा, साथ ही जुलाई का आईआईपी डेटा भी आएगा, तो उस पर भी मार्केट की नज़र रहेगी। वो इसलिए क्योंकि अब चूंकि दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो रेट कट कर रहे हैं, चाइना का रेट कट कर रहा है, अमेरिका रेट कट करने की तैयारी कर रहा है, ईसीबी रेट कट की बातें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडियन सेंट्रल बैंक पर भी इन्फ्लेशन को डेटा देखना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टू वॉच होगा उनके लिए भी, और उसका एक आउटकम भी हो सकता है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिले। तीसरा कि स्टील पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगने की बातें हो रही हैं, उस पर भी स्पष्टता आ जाएगी नेक्स्ट वीक में। तो अगर कुछ भी ऐसी इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह लगती है तो वहाँ से क्लैरिटी का इम्पैक्ट शेयरों पर होगा, ऑन द पॉजिटिव और द नेगेटिव साइड, वॉटएवर। चौथा होगा कि रुपए में लगातार कमजोरी बनी हुई है, ऑलमोस्ट 84 के लेवल पर पहुंच गया है डॉलर के मुकाबले। क्या आरबीआई कोई स्टेप्स उठाएगा या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि रुपए को सपोर्ट करने की कोशिश करे, कहाँ तक रुपया और जाएगा, तो यहाँ पर भी नज़र काफ़ी होगी, क्योंकि जब एक न्यूनतम स्तर बनते हैं तो थोड़ा फोकस करेंसी मार्केट पर भी जाना लाजमी है। रवि सर, आपको इन सभी डेटा में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या लगता है और उसका असर कहाँ लगता है? विवेक जी, सब एक दूसरे से चेन रिएक्शन के साथ बंधे हुए हैं, और मुझे वैसे तो इंटरेस्ट रेट के ऊपर ज़्यादा है, अगर 25 बेसिस पॉइंट का असर आता है तो उतना कुछ खास इम्पैक्ट नहीं होगा, और 50 बेसिस पॉइंट के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं पर सबसे ज़्यादा नज़र होगी। प्लस जो स्टेटमेंट आती है, देखिए क्या होता है, जब भी रेट कट के आते हैं उसके बाद ना जो स्पीच होती है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्पीच इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि जब कोई, जैसे आपने देखा होगा, जब कोई नेता स्पीच देता है तो ये समझ में आ जाता है कि वो कितना पेन में है और कितना खुश है और कितना कॉन्फिडेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो स्पीच काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गाइडलाइन किस हिसाब से होंगी वो यहाँ पर काफ़ी अच्छा फैक्टर करेगी। दूसरी तरफ जो आपने रुपये की बात की, मैं उस पर एक कमेंट ज़रूर कर देता हूँ। इस समय भारत के लिए रुपए की चिंता थोड़ी कम हो रही है, और उसका एक सिंपल वजह है, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस यहाँ पर गिरे हुए हैं, और अगर भारत सरकार ने रिजर्व बना लिया होता अब तक, तो हमें कच्चे तेल पे यानी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर थोड़े दिन और रुके रहते या थोड़े नीचे ही मिलते। तो ये कितना अब इम्पैक्ट करेगा, ये ज़रूर है कि रुपये यहाँ पर थोड़ा सा सुधरता हुआ नज़र आएगा। बैलेंस शीट पे जो एक रिस्क लग रहा था, जो क्योंकि हमारे सरकार का बिल लगभग 155 बिलियन डॉलर का होता है, और पूरे देश में जो सबसे बड़ा खर्चा है वो सिर्फ कच्चा तेल खरीदने का खर्चा है, तो वो थोड़ा सा कम हो रहा है, इसलिए रुपए थोड़ा यहाँ पर स्ट्रांग हो सकता है। ये सेंटिमेंट यहाँ पर बनते हुए नज़र आ सकते हैं। अब रुपया स्ट्रांग होगा तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा आपको क्लियर पता है। आईटी कंपनी में थोड़ा और दबाव होगा, बैंकिंग काउंटर थोड़े से ठीक हो जाएंगे, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बेस्ड कंपनीज थोड़ी ठीक हो जाएंगी। जो आप एक्सपोर्ट वाली कंपनियों में थोड़ा दबाव चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने से वो थोड़ा सा जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पर पॉजिटिव की तरफ टर्न अराउंड होता आ जाएगा। तो भारत की इकॉनमी के लिए थोड़े अच्छे संकेत होंगे। तो यहाँ पर हाँ, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप लोग बार बार सवाल पूछते हैं, कल भी कुछ लोगों ने मुझे बहुत मैसेज किया था,
पहली बात मैं आपके माध्यम से बता दूं, मैं 2 दिन अभी सैटरडे और संडे बनारस में हूं। तो आप लोग से बहुत वो है, आप लोगों ने हमेशा बोलते हो सैटरडे संडे कहाँ गायब हो जाते हैं सर, वहाँ पे हूँ। लेकिन इस बीच में सोना मत खरीदिएगा क्योंकि सोना थोड़ा सस्ता मिल सकता है। 68,000 के आसपास आएंगे, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे, खासतौर से जो माताएं और बहनें हैं, कि हमें ख़रीदना है, बच्चों की शादियों के लिए ख़रीदना है, थोड़ा रुकिए, सस्ता मिलेगा। अच्छी खबर है, डॉलर का इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल। तो रवि सर, लेकिन आपने सब कुछ बताया, सोना बताया सर, आप बनारस भी जा रहे हैं, आपने सेक्टर भी बता दिया, लेकिन शेयर नहीं बताए सर। शेयर बता दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीक ये सारे ट्रिगर्स हैं और उनके बीच में कौन से शेयर होंगे जो कि प्रॉफिट दिला देंगे। तो नेक्स्ट वीक के लिए सर कुछ शेयर बता दीजिए। देखिए, अभी कंजप्शन स्टोरी चल रही है। नेक्स्ट वीक के लिए अगर मैं देखता हूं तो अभी फिलहाल देखिए मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा और अभी यहां पर कंसोलिडेट करेगा, लेकिन एफएमसीजी काउंटर की तरफ आप फोकस करें। और मैंने जो आज इस गिरते मार्केट में चूज़ किया है वो है मारिको। एक बार को चार्ट आप देखेंगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि मारिको यहाँ पर थोड़ा अट्रैक्शन दे रहा है, और अट्रैक्शन कितना दे सकता है, किन लेवल्स तक जा सकता है, वो अगर आपकी टीम यहाँ से पीछे से चार्ट अगर लगा सकती है तो मैं जरूर बताना चाहूँगा। लेकिन फिलहाल अभी के हिसाब से 680 और 700 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मारिको एक अच्छे चार्ट पर चल रहा है, यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। आईटीसी दूसरा स्टॉक है जिसको आप फोकस कर सकते हैं। और एक चीज़ और, मेडिकल के स्टॉक्स यानी कि फार्मा सेक्टर से प्रॉफिट बुक मत करिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, चलने दीजिए, बढ़ेंगे स्टॉक्स। और कितने बढ़ेंगे, अभी भी 5% का दमखम रखता है, और गिरावट पे ऐड ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर रिस्क मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देता। और टॉप स्टॉक्स मैंने आप लोगों को कहा है बाय करने के लिए। पहला स्टॉक्स अगर कहते तो मैं फार्मा के भी बता देता हूँ। सर बिल्कुल बताइए। देखिए, फार्मा में सबसे पहले तो जो आज आपने देखा मार्क्सन फार्मा, एक तरफ से मोमेंटम आया, 268 रुपये चल रहा है। अपसाइड टारगेट जा सकता है 290 रुपये के आसपास का, स्टॉप लॉस बनता है 255 रुपये का। तो ये स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा लग रहा है। और कल ही जैसे मैंने कल दिया था मॉर्फन लैब बाय के लिए दिया था, तो उसको थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और उस पर अभी बने रहिए। अपसाइड टारगेट 100 के ऊपर के आंकड़े छू सकता है। तो फिलहाल आपको ये स्ट्रैटेजी यहाँ पर रखनी है। अगले वीक के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन रखें, डिफेंस की तरफ जाएं। मतलब डिफेंस का मतलब है जो स्टॉक आपको रिस्क नहीं दें और आपको थोड़ा सेफ्टी दें। बिल्कुल रवि सर, मैं भूल गया था कि आपने एक शेयर दिया था फ्राइडे को, रेडिको खेतान, और आपने कहा था कि पार्टी हो जाएगी, और पार्टी 1 घंटे बाद ही पैसे आ गए थे। 1920 या 30 के आसपास दिया था, 1980 के इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपने टारगेट्स दिए थे, और वो टारगेट अचीव हो गए थे 1 घंटे बाद ही। आज भी काउंटर 2000 के ऊपर चल रहा है। उसके बाद हमारे जो दूसरे एनालिस्ट पैनल में आए, उन्होंने और उसके आगे के टारगेट्स दिए 2200 तक के, बट वो अचीव नहीं हुए। आपका तो हो गया सर। सर ये जो आपने शेयर बताए इसमें सबसे तेज आज ऐसा कोई शेयर है जो कि आज पार्टी करा देगा? देखिए, आज की पार्टी थोड़ी आप लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मारिको आपको जो है वो शाम को थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आपको देकर जाएगा। जिस क्वांटिटी में परचेज करेंगे 1-1.5% मिलने के चांसेस हैं। बहुत बड़े संकेत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे हैं कि आपको कोई ऐसा स्टॉक में इस समय बोलूँ जो एकदम बूम हो जाएगा, उसके चांसेस थोड़े कम है। मार्केट में थोड़ा दबाव है, अगर बाउंस बैक आता भी है तो रिस्क वापस वो हो जाएगा। तो मोमेंट्री पकड़ने की कोशिश करिए, लेकिन अभी स्क्रीन पे स्कैन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ आपको मिल सके, जिससे कि मैं इमीडिएट पकड़ा के आपके फ्राइडे और सैटरडे संडे को थोड़ा सा एंजॉय करा सकें। लेकिन फ़िलहाल अभी 2 ही स्टॉक नज़र आ रहे हैं, मारिको और मार्क्सन, जिन्हें आप ले सकते हैं। लेकिन अगर कैरी करना पड़े तो कैरी करने से बचिए, डरिएगा नहीं। बिल्कुल। तो मैरिको और मार्क्सन्स और आईटीसी सर ने बता दिए हैं कि ये 3 शेयर जहां पर कि आपको नेक्स्ट वीक के लिए रखनी है पोजीशंस। और मैरिको में 680 रुपये का टारगेट, 664 रुपये चल रहा है, 635 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। आईटीसी पर एक बार नज़र डाल लेते हैं कि आईटीसी पर सर ने क्या रिकमेंडेशन दी है। तो माफ़ कीजिएगा, पहले मार्क्सन्स फार्मा यहाँ पर 290 रुपये के टारगेट्स के लिए 268 रुपये काउंटर चल रहा है। ये शॉर्ट टर्म में ही है, तो यहाँ पर आपको अच्छे मूव मिल जाएंगे, पार्टी हो सकती है। साथ ही जो हमारे साथ लवलेश जी थे उनकी भी पिक देख लेते हैं। बजाज फिनसर्व 1872 पर उन्होंने कॉल दिया, 1950, 2290 दो टारगेट्स के लिए, 1740 के स्टॉप लॉस के साथ। साथ ही उनकी जो दूसरी पिक थी उस पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पर चंबल फर्टिलाइज़र, जहाँ पर कि उन्होंने 504 रुपये पर ये स्टॉक रिकमेंड किया, और 540, 590 के 2 टारगेट्स, 485 रुपये के स्टॉप लॉस।
रवि सर, आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। धन्यवाद।